हेलो फ्रेंड्स, AIBRF की तरफ से एक सर्कुलर इशू किया गया है जो कि पेंशनर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, जिसमें पेंशन अपडेशन के बारे में भी बात हुई है, MC सिंगला केस के बारे में भी बात हुई है और ग्रांट ऑफ एक्सग्रेशिया से रिलेटेड भी बात हुई है। क्या ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बाइपार्टाइट सेटलमेंट पेंशन अपडेशन से रिलेटेड वीडियोज़ हम लेकर आते रहते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सर्कुलर है जो कि ऑल इंडिया बैंक रिटायर्स फेडरेशन की तरफ से इशू किया गया है। ग्रांट ऑफ एक्सग्रेशिया बेनिफिट एज पर 12th वेज सेटलमेंट टू पेंशनर्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बैंक। अदर इश्यूज भी इसमें रखे गए हैं। एज यू आर अवेयर, AIBRF हैज बीन vigorously pursuing issue of non-payment of ex-gratia benefit as per provision of 12 bipartite settlement to pensioners from private sector bank since signing of the settlement on 8 March 2024। तो जब से ये बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन हुआ है तब से ही AIBRF स्ट्रगल करता आया है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी एक्स ग्रेशिया का पेमेंट किया जाना चाहिए। द फॉलोइंग एक्शन प्रोग्राम वर ऑर्गेनाइज्ड बाय AIBRF इन सपोर्ट ऑफ द डिमांड। तो AIBRF के द्वारा कई यहाँ पर प्रोग्राम भी रखे गए जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मीटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 13th एफिलिएट ऑफ AIBRF की जितनी भी 13 एफिलिएट्स हैं उन सभी की मीटिंग्स हुई है समय समय पे। प्राइवेट सेक्टर बैंक वॉज convened on 12th March 2024 to prepare action plan to pursue the issue for early payment of ex gratia benefit to them. In this meeting, it was decided that all affiliates of AIBRF from private sector bank would submit representation to the respective bank management with the request to sanction ex gratia to them as per recently concluded wedge settlement. This action program was successfully carried out by the most of the affiliates during April 2024। तो अप्रैल के माह में जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के एफिलिएट्स रहे हैं उन सभी के साथ मिलकर समय समय पे ये प्रोग्राम किए गए जिसमें ये चीज़ें की गई हैं कि उनको भी एक्स ग्रेशिया का पेमेंट किया जाना चाहिए और अप्रैल में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर सभी लोगों ने वहाँ पर हिस्सा लिया था। द इशू वॉज रेज विथ UFBU कन्वेनर विद द रिक्वेस्ट टू टेक अप द इशू विद द IBA, रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विद पेंशनर्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड इमीडिएट सैंक्शन ऑफ एक्स ग्रेशिया टू दिस ग्रुप। तो एक लेटर फिर AIBRF की तरफ से अगेन इशू किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक के पेंशनर्स हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर बैंक के पेंशनर्स हो। इसीलिए जो एक्स ग्रेशिया सैंक्शन किया गया है गवर्नमेंट सेक्टर बैंक के लिए वो प्राइवेट सेक्टर बैंक के पेंशनर्स को भी दिया जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने सबमिट किया अपना प्रपोजल सेक्रेटरी को, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और रिक्वेस्ट करी कि एक्स ग्रेशिया का पेमेंट सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पेंशनर्स को भी दिया जाना चाहिए। सेकेंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज वाइट लेटर नंबर दिस। तो 23/5/2024 को नेक्स्ट लेटर, लास्ट लेटर यहाँ पे DFS को भेजा गया था। इट वॉज रेज्ड ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विद कंसर्न अथॉरिटीज। We are happy to find that UFBU has raised the issue in the meeting held on 26 August 2024 convened by IBA to discuss the finalized residual issue। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं, इन्हें खुशी हो रही है कि UFBU ने जो रेजिडुअल इशू रखे थे उसमें इस बात को उठाया कि प्राइवेट सेक्टर बैंक के जो पेंशनर्स हैं उन्हें भी एक्स ग्रेशिया का पेमेंट किया जाना चाहिए। We understand that IBA has agreed to write to the member bank from private sector bank to consider payment of ex gratia to their pensioners as per provision of 12 bipartite settlement। तो उन्हें ऐसा लगता है कि IBA एग्री है प्राइवेट सेक्टर बैंक के जो पेंशनर्स हैं उन्हें एक्स ग्रेशिया का पेमेंट करने के लिए 12 बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग। वी आर थैंकफुल टू UFBU लीडरशिप एंड IBA फॉर कंसीडरिंग AIBRF रिप्रेजेंटेशन फेवरेबली इन दिस मैटर। तो ये बहुत थैंकफुल है UFBU के भी और IBA के भी कि इस मैटर को यहाँ पर कंसीडर किया गया है। वी आर कीपिंग वॉच ऑन फर्दर डेवलपमेंट एंड विल कंटिन्यू टू परस्यू द इशू till ex gratia payment are actually made। AIBRF like to assure its 13 affiliate with membership of about 30,000 that the organizational effort will continue till it is finally resolved। तो जब तक फाइनली अब उसका पेमेंट भी नहीं हो जाता तब तक भी ये इसका फॉलोअप वगैरह करते रहेंगे और अश्योर करेंगे कि सभी को एक्स ग्रेशिया का पेमेंट भी हो जाए। नेक्स्ट इन्होंने इसमें बताया है अपडेशन ऑफ पेंशन के बारे में। वी फाइंड दैट इन द मीटिंग ऑफ 26 अगस्त 2024 UFBU हैज़ ऑल्सो रेज द डिमांड ऑफ अपडेशन। IBA रिस्पॉन्स
is that the matter is sub judice and can be considered after disposal of the pending SLP and MC Singla case and other in Honorable Supreme Court. In view of this stand of IBA, this important demand gets further delayed. तो यहाँ पर जैसे कि इस मुद्दे को भी उठाया गया था पेंशन अपडेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर यही चीज़ें बोली गई कि जैसे कि अभी कुछ केस भी चल रहे हैं, MC सिंगला केस का चल रहा है अभी, जो बहुत ज़्यादा सभी वेट कर रहे हैं कि इसको फाइनल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इसके चलते पेंशन अपडेशन के जो मुद्दे को है वो पेंडिंग अगेन रख दिया गया है। उनका कहना यही है कि जब ये सारी चीज़ें अपने आप में सॉल्व हो जाएंगी उसके बाद पेंशन अपडेशन के लिए कुछ और बात आगे की जाएगी। AIBRF विल कंटिन्यू टू परस्यू द इशू at the organizational level through various action program for early disposal under the banner of UFBRO. As communicated earlier, demonstration come dharna program have been organized in the following cities in the month of September 2024 and October 2024. तो यहाँ पर धरना भी अनाउंस अब किया गया है ताकि जो रिमेनिंग जितने भी इशू रह गए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। तो जो धरना होने वाला है वो जयपुर में होने वाला है 14 सितंबर को, लखनऊ में होने वाला है 20 सितंबर को, जंतर मंतर न्यू दिल्ली में होने वाला है 27 सितंबर को, भुवनेश्वर में होने वाला है फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ UFBRO have assured full support and maximum participation in the above program. We also propose to hold dharna program at the following center during the month of October-November 2024 and under the banner of UFBRO in support of updation. तो बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, कोचीन, हैदराबाद, पटना, भोपाल, चेन्नई, इन सभी जगह पे यहाँ पर धरना वगैरह और किए जाएंगे। डेट्स ऑफ द अबव सेंटर विल बी फाइनलाइज शॉर्टली। इसकी जो डेट्स वगैरह रहेंगी वो भी आगे अनाउंस की जाएंगी। फिलहाल अभी जो सब फिक्स हो चुके हैं उसके बारे में बता दिया गया है और आगे के जो भी प्रोग्राम्स होंगे AIBRF समय समय पे आपको इन्फॉर्म करता रहेगा। इससे रिलेटेड और ऐसी इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, अब और वेट करना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। MC सिंगला केस के बेस पर ही पेंशन अपडेशन भी डिपेंड करता है, ये सर्कुलर ने बता दिया है, इसीलिए MC सिंगला केस का रिजॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, और कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी तो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे।